आरआरबी एएलपी के एग्ज़ाम आपके 25 नवंबर से स्टार्ट हैं। तो उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। तो देखिए, तीसरा आपका डायग्राम बना, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक बॉक्स को सॉल्व करेंगे। पहला बॉक्स, और पहले और दूसरे बॉक्स में बड़ा नंबर है 81 और 36। दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो पहले बॉक्स में हमें 36 लाना है, तो क्या करेंगे, 36 के आसपास नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 1 और 3। तीनों को जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 कितना आ जाता है, 6। और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 36, जो कि आपका बॉक्स में दिया हुआ है। यही तरीका दूसरे फिगर में सॉल्व करते हैं। 81 लाना है, 81 के अगल बगल नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3 और 4। तीनों को जोड़ देते हैं, 2 + 3 + 4, तो 2, 3, 5, 5 और 9, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 81। यही तरीका तीसरे फिगर में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के अगल बगल नंबर कौन कौन से हैं, 1, 4 और 6। तीनों को जोड़ देते हैं, 1 + 4 + 6, 1 और 4 5, 5 6 कितना हो जाएगा, 11। 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 121। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा वाला ये ट्रायंगल पूरा है, इसको देख लेते हैं, और बीच में एक लाइन है, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 3 ट्रायंगल। और अंदर आपका ऐसे ही एक बना हुआ है ट्रायंगल और बीच में एक लाइन है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, टोटल 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। 3 ट्रायंगल तो आपके ये हो गए। अब एक और ट्रायंगल इसमें है, वो आपका कौन सा होगा वो भी देख लेते हैं। तो जहाँ से हम लोग ब्लू कलर से निशान लगा रहे हैं, एक ये, तो कितने हो गए, टोटल 7 हो गए। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति जो है वो निहित है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखिए, प्रश्न आकृति आपकी ये है, जूम करते हैं। प्रश्न आकृति का सबसे पहले ये वाला भाग देखते हैं, ये किस में है। इसका आंसर देखिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ये वाला भाग आपका किस में जा रहा है, देखिए ये आ जा रहा है आपका। फिर ये उल्टा ए, देखिए ए बन गया, ये पूरी की पूरी आकृति ऑप्शन ए में समाहित है। बाकी के 3 ऑप्शन आप चेक करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले देखिए, अंदर हम लोग सर्कल इसको पूरा करते हैं। सर्कल को जहाँ से रेड कलर से निशान लगा रहे हैं वैसे ही आपका फिगर बनेगा। पहले बॉक्स में लगाते हैं रेड कलर से निशान। अब अंदर वाला जो आयत है इसको पूरा कर लेते हैं, और एक डॉट बिंदु भी लगा देते हैं, क्योंकि अगल बगल जो है रेड कलर के, सॉरी ब्लैक कलर के डॉट बिंदु हैं। तो ऐसा फिगर बनेगा। ये किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन बी में आ रहा है। ऑप्शन बी में देखिए ऐसा फिगर बन गया। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं, तो इसके लिए आपका आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले तो दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, और दर्पण बनाने के लिए दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ पर दर्पण जो है वो नीचे की ओर रखा है। तो यहाँ पर जो चीज़ें चेंज होंगी ऊपर से नीचे की ओर, मतलब ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाएंगी, नीचे वाली चीज़ें आपकी ऊपर चली जाएंगी। ओके, तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं, और बॉक्स के बाद आपका ये प्रश्न आकृति का ये वाला आपका ट्रायंगल जो है, त्रिभुज जो है, ये आपका कैसा हो जाएगा, आपका ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, एक विकर्ण गया यहाँ से, आयत का एक विकर्ण है, ये कैसा हो जाएगा विकर्ण, तो ये आपका दूसरी तरफ चला जाएगा, विकर्ण यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ पर एरो लगा है, तो एरो आपका कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ। और यहाँ पर ये ट्रायंगल बना है, और ट्रायंगल का ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा। तो ऐसा आपका बन जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, किन 2 चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके चिन्हों को इक्वेशन के LHS वाले पद में अप्लाई करने पर वो राइट साइड के बराबर आ जाए, मतलब 7 के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, 4 + 9 भाग 18
इंटू 11 माइनस 6। इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला। प्लस की जगह हम लोग कर देंगे गुणा और गुणा की जगह कर देंगे प्लस। तो 4 प्लस है, प्लस की जगह क्या करेंगे गुणा, फिर भाग 18 और गुणा की जगह क्या कर देंगे प्लस और माइनस 6। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 18/9, या आप कह सकते हैं 9/18। तो ये हो जाएगा 1/2, फिर प्लस 11 माइनस 6। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 4 काटेंगे तो 2 प्लस 11 माइनस 6। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 6। 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, यदि 4#3 बराबर सॉरी 4#3 बराबर @ 1 बराबर है 13 तथा ये आपका दूसरा समीकरण है, तो तीसरा समीकरण बताना है। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं। पहला समीकरण है 4#3 बराबर है @ और साथ में है 1 बराबर है 13। ये कैसे आया, देखिए 4 में 3 का मल्टीप्लाई और @ की जगह कर देंगे 1, तो 4 3 12 और 1 13। मतलब यहाँ पर @ की जगह क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और सॉरी हैच की जगह हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और @ की जगह क्या किया प्लस कर दिया। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं, 5#2 2 बराबर है 12। तो 5 की जगह क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई और @ की जगह प्लस 2। देखिए 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हो गया 12। यही तरीका हम लोग तीसरे समीकरण में लगाएंगे। 6 @ 4। तो 6 @ की जगह क्या करना है प्लस और हैच की जगह क्या करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए 6 देखिए ये हो जाएगा 6 + 4 मतलब आपका आ जाएगा 10। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान जहाँ पर होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन डी। पहले तीसरा वाला आएगा मॉडर्न, ये पहले नंबर पर आ जाएगा। फिर पहला वाला आएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा मॉडेस्ट। फिर आपका कौन सा आएगा चौथा वाला, तीसरे नंबर पर आएगा मॉड्यूलर। फिर पांचवा वाला आएगा चौथे नंबर पर मोंगर, और पांचवें नंबर पर आएगा मंकी, दूसरा वाला। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। तो 3 से 3 बनाया क्या हुआ 1 का मल्टीप्लाई, 3 से 6 बनाया 2 का मल्टीप्लाई, 6 से 18 बनाया 3 का मल्टीप्लाई, 18 से 72 बनाया 4 का मल्टीप्लाई। अब 72 में कितने का मल्टीप्लाई होगा 5 का। तो 5 दूनी 10, हाथ से लगाए 5 7 35 और 1 36, 360। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ई का कोड कितना होता है 5, एच का होता है 8, के का होता है 11, एन का होता है 14 और क्यू का होता है 17। 5 से 8 बना क्या हुआ 3 जुड़ रहा है, 8 से 11 बन रहा है 3 जुड़ रहा है, 11 से 14 बन रहा है 3 जुड़ रहा है, और 14 से 17 बन रहा है 3 जुड़ रहा है। आगे भी 3 जोड़ेंगे, 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20, 20 किसका होता है टी का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। देखिए बस जो है ये सड़क पर चलती है, ऑप्शन बी कार भी है सड़क पर चलती है, ट्रक भी है सड़क पर चलता है। विषम का मतलब ही होता है कि 3 सेम होंगे, 4 विकल्पों में समान होंगे और जो एक बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब अन्य तीनों से भिन्न होगा, वो अलग होगा। देखिए 3 सेम होंगे क्योंकि तीनों चीज़ें जो हैं वो सड़क पर चलती हैं, लेकिन हवाई जहाज जो है वो सड़क पर नहीं हवा में उड़ता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। ए है आपका, देखिए 6 से 12 बना तो क्या हुआ 2 का मल्टीप्लाई। ऑप्शन बी है 7 से 14 बना 2 का मल्टीप्लाई।
और देखिए ऑप्शन डी है 4 से 8 बना, 2 का मल्टीप्लाई हुआ। सभी में 2 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए 2 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर होता तो 6 आना चाहिए, लेकिन हो रहा है, आ रहा है 5। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहला है एफ और ई। एफ का कोड होता है 6, ई का होता है 5। 6 से 5 बना क्या हुआ? 1 हटा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। एन का कोड होता है 14 और एम का होता है 13। 14 से 13 बना क्या हुआ? 1 हटा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। डी का कोड होता है 4 और सी का होता है 3। 4 से 3 बना क्या हुआ? 1 हटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। क्यू का होता है 17, आर का होता है 18। तो 17 से 18 बनना है तो 1 जुड़ रहा है, बाकी 3 में 1 1 घट रहा है, लेकिन इसमें 1 जुड़ रहा है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बाह्य आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। दूध है, तरल है और कलम है। तो इसके लिए वेन डायग्राम क्या बनेगा? देखिए सबसे पहले तो तरल आएगा। तरल आपका क्या होता है? दूध होता है। और कलम आपकी अलग चीज़ है, तो इसका वेन डायग्राम, इसका सर्किल अलग बन जाएगा। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ग्रीष्म काल में गर्मी पड़ती है, तो शीतकाल में क्या पड़ेगी? ठंडक होगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। 12 से 145 बना रहे हैं, तो 12 का हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया तो 144 और 1 को जोड़ दिया तो हमें क्या मिल गया? 145। यही तरीका 16 के लिए लगाएंगे। 16 का स्क्वायर करेंगे 256 और 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 257। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। तो जो तरीका मार्केट से जो बन रहा है दूसरा वाला, उसमें लगेगा, वही तरीका सैटर्न के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले मार्केट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MARKET। इससे आपका क्या बनना है? TER और TEK है आपका, TEK। फिर RAM। देखिए मार्केट के जो अल्फ़ाबेट हैं पीछे से सब बदल गए, चेंज हो गए। टी आगे आ गया, ई देखिए यहाँ, के देखिए यहाँ, आर यहाँ, ए इधर और पहला वाला लास्ट में चला गया। यही तरीका सैटर्न के लिए लगाएंगे हम लोग। तो सैटर्न के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SATURN। पीछे से सारे अल्फ़ाबेट चेंज करेंगे। एन आगे, RB, फिर U, फिर T, फिर A और फिर S। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका पॉसिबिलिटीज़। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा? तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है पोस्टर। पोस्टर के अल्फ़ाबेट पॉसिबिलिटीज़ में आ रहे हैं। देखिए पोस्टर में लास्ट में आर अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, जो कि ऊपर जो शब्द दिया गया है इसमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो आपका पहला नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही सिंपल सा। सबसे पहले तो ये डायरेक्शन हम लोग बना लेते हैं, ऐसे फिर ऐसे। ये वाली दिशा आपकी पूरब होती है, ऊपर होती है उत्तर, नीचे होती है दक्षिण और ये होती है पश्चिम। आप देखिए दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा होती है दक्षिण पूरब और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पूरब के बीच की दिशा हो जाएगी उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम की दिशा हो जाएगी, बीच की दिशा उत्तर पश्चिम। अब देखिए दिशा के आधार पर यदि उत्तर को क्या कहा जाता है? उत्तर को पश्चिम कहा जाता है। बना लेते हैं सारी दिशाएं। उत्तर को क्या कहा जा रहा है? उत्तर दिशा आपके ऊपर होती है तो इसको कह रहे हैं पश्चिम। पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है। तो कितना डिग्री आपका घूमा, एंगल घूमा? घड़ी की दिशा में घूमा 90 डिग्री। अगला उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम दिशा आपकी ये होती है। उत्तर पश्चिम को क्या कहा जा रहा है? दक्षिण पश्चिम।
और दक्षिण पश्चिम जो दिशा होती है यहाँ पर होती है, मैंने आपको बताया था। कलर को करते हैं थोड़ा सा चेंज। कहाँ पर होती है? ग्रीन कलर से यहाँ पर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक घूमने में घड़ी की दिशा में जा रहा है, कितना घूम रहा है? 90 डिग्री। आगे कहता है दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाता है? ये वाली दिशा जो है ग्रीन कलर से, दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहे हैं? दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब, और दक्षिण पूरब दिशा यहाँ होती है। तो कितना डिग्री घुमा घड़ी की दिशा में? 90 डिग्री। तो आगे भी 90 डिग्री घुमाएंगे तो उत्तर पूरब को क्या कहेंगे? एक्चुअल में उत्तर पूरब दिशा आपकी कहाँ पर होती है? उत्तर पूरब आपकी यहाँ होती है। और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे 90 डिग्री तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा। घड़ी की दिशा में देखिए यहाँ पर घुमाएंगे, उल्टा घुमाएंगे। रुकिए, कलर को करते हैं चेंज। घड़ी की दिशा में घुमाना है, यहाँ से देखिए 90 डिग्री घुमाएंगे। कलर को फिर से करते हैं चेंज। रुकिए, यहाँ से हम लोगों ने घुमाया 90 डिग्री तो यहाँ पर आ गया 90 डिग्री घुमाया तो आपका क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम ये दिशा होती है तो यहाँ पर हो जाएगी उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। कथन पहला है सभी छोटे मोटे हैं तो सारे छोटे क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे। दूसरा है कुछ छोटे क्या हैं? गोरे। तो छोटे का कुछ हिस्सा गोरे में चला जाएगा, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। और निष्कर्ष क्या है? कुछ गोरे मोटे हैं। तो देखिए गोरे का कुछ हिस्सा मोटे में जा रहा है तो पहला सही। दूसरा है कुछ मोटे गोरे हैं तो मोटे का कुछ हिस्सा गोरे में जा रहा है तो दूसरा भी सही। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, दोनों ही निष्कर्ष सही हैं। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में टिम्बर को इसके रूप में लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में ट्रायल को किस प्रकार लिखा जाएगा? टिम्बर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TIMVER। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का कितना होता है? 20 होता है। आई का कितना होता है? 9। एम का होता है 13। बी का होता है 2। ई का होता है 5। आर का होता है 18। इससे आपका क्या बनना है? यू, के, पी, एफ और जे और एक्स, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। यू का कितना होता है? 21। के का होता है 11। पी का होता है 16। एफ का होता है 6। जे का होता है 10। एक्स का होता है 24। देखिए 20 से 21 बना, क्या हुआ? 1 जुड़ा। 9 से 11 बनना है, 2 जुड़ रहा है। 13 से 16 बनना है, 3 जुड़ रहा है। 2 से 6 बनना है, 4 जुड़ रहा है। 5 से 10 बनना है, 5 जुड़ रहा है। और 18 से 24 बनना है, 6 जुड़ रहा है। मतलब संख्या बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5 6। यही तरीका ट्रायल में लगाएंगे। तो ट्रायल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। TRAIL। टी का कोड कितना होता है? 20 होता है। आर का कितना होता है? 18 होता है। ए का होता है 1। आई का होता है 9 और एल का होता है 12। स्टार्टिंग करते हैं 1 से। पहले 1 जोड़ेंगे 20 में, 21 आ जाएगा। अब 18 में कितना जोड़ेंगे? 2, कितना आ जाएगा? 20। अब 1 में कितना जोड़ेंगे? 3, तो कितना आ जाएगा? 4। अब 9 में कितना जोड़ेंगे? 4, तो आ जाएगा 13। और 12 में अब कितना जोड़ेंगे? 5, तो 17 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है? यू का। 20 किसका होता है? टी का। 4 किसका होता है? डी का। 13 होता है एम का। और 17 होता है क्यू का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है एक विशिष्ट कोड भाषा में टिन को 47 लिखा जाता है, टैक्स को 49 लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में टॉप्स को क्या लिखेंगे? सबसे पहले टिन के लिए देख लेते हैं। टिन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। और इसका कोड क्या है? 47। देखिए सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख के जोड़ देते हैं। टी का होता है 20, आई का होता है 9, एन का होता है 14। तो देखिए 20 9 29, 29 10 39, 39 4 43। 47 बनने में कितना कम है? 4, तो 4 एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे। अब टैक्स को क्या लिख रहे हैं? TAX को लिख रहे हैं 49। टी का कोड कितना होता है? 20। ए का होता है 1। एक्स का होता है 24। 20 और 1 21, 21 और 20 41, 41
देखिए 20 20 40 ये हो गया, 44 45 हो गया। ओके, और 5 चौवन 49 बनने में आपका कितना एक्स्ट्रा जुड़ रहा है? 4। तो यही तरीका हम लोग लगाएंगे टॉप्स के अल्फ़ाबेट कोड में। तो टॉप्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TOPS। टी का कोड होता है 20, ओ का होता है 15, पी का होता है 16, एस का होता है 19। सभी को जोड़ देंगे, कितना मिलेगा? 70। और एक्स्ट्रा 4 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 74। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।